लक्ष्मी माता की जय। धनतेरस पर भूल कर भी मत खरीदना ये चीजें, वरना पानी की तरह बह जाएगा पैसा। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय लक्ष्मी माता, जय कुबेर महाराज। धनतेरस पर बिल्कुल भी ना खरीदें ये चीजें, वरना घर में हो जाता है गरीबी का वास। दोस्तों, हिंदू धर्म में धनतेरस का विशेष महत्व माना जाता है। हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी, भगवान गणेश जी, भगवान धन्वंतरी और कुबेर देवता जी की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। आपको बता दें कि धनतेरस के दिन से ही दिवाली की शुरुआत होती है। दिवाली का पर्व 5 दिनों का होता है और भाई दूज को समापन होता है। धनतेरस के दिन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के जनक भगवान धन्वंतरी के साथ माता लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा अर्चना की जाती है और इस त्योहार के अगले दिन छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान धन्वंतरी की पूजा उपासना करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति ऊर्जावान रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस यानी कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस वजह से इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी तिथि के नाम से जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान धन्वंतरी को भगवान विष्णु का अंशावतार माना जाता है। इस शुभ दिन पर भगवान धन्वंतरी के साथ विष्णु प्रिय माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज जी की पूजा का विधान है। भगवान धन्वंतरी जब समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे, उनके हाथ में अमृत कलश होने की वजह से इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। धनतेरस का दिन खरीदारी करने के लिए सबसे उत्तम दिन माना जाता है। इस दिन लोग सोना, चांदी या फिर सोना चांदी से बनी चीजें खरीदते हैं, जिससे उनके घर में सुख समृद्धि का वास हो और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, कभी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। इसलिए धनतेरस का दिन खरीदारी करने के लिए अति शुभ माना जाता है। साथ ही शास्त्रों में भी धनतेरस पर खरीदारी करना बेहद ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि धनतेरस पर इन चीजों की खरीदारी करने से उनका कई गुना फल प्राप्त होता है और अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। इसके अलावा माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही आपको माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी की कृपा से आपको ऐसे फल की प्राप्ति होती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। लेकिन दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसी भी चीजों का वर्णन किया गया है जिनको धनतेरस पर बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए, अन्यथा आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर महाराज आपसे नाराज हो जाते हैं और पाप के भागी बनते हैं। तत्काल आपको गरीबी का भी सामना करना पड़ सकता है। आपके व्यापार में, नौकरी में, बिजनेस में गिरावट आ सकती है, जिससे आपको आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस साल 2024 में धनतेरस कब है, धनतेरस पर पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, धनतेरस पर खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त क्या है, धनतेरस पर पूजा करने की विधि क्या है। इसके अलावा धनतेरस पर किन चीजों की खरीदारी भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी और धन के देवता कुबेर महाराज का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय लक्ष्मी माता, जय कुबेर महाराज लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं दोस्तों। तो चलिए प्रिय भक्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस साल 2024 में धनतेरस कब है।
इसकी पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है और धनतेरस पर वस्तुओं की खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो प्रिय भक्तों, इस साल 2024 में कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 29 अक्टूबर मंगलवार सुबह 10:31 से होगा और त्रयोदशी तिथि का समापन 30 अक्टूबर बुधवार दोपहर 1:15 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार धनतेरस का पर्व दिन मंगलवार 29 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, धनतेरस पर पूजा करने के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो 29 अक्टूबर को गोधूली काल शाम 6:31 से शुरू होकर रात 8:31 तक रहेगा। धनतेरस की पूजा के लिए आपको 1 घंटा 42 मिनट का समय मिलेगा। इस समय आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आप सभी को बता दें कि धनतेरस की पूजा हमेशा प्रदोष काल में ही की जाती है। भगवान धन्वंतरी की पूजा उपासना करने के साथ साथ दीपदान भी किया जाता है। साथ ही घर के मेन गेट, छत, नल के पास एक एक दीपक भी जलाया जाता है। घर के बाहर भी दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके दीप जलाया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। साथ ही दोस्तों, इस बार साल 2024 में धनतेरस पर खरीदारी करने के लिए 2 शुभ योग बन रहे हैं। इन दोनों शुभ योगों में खरीदारी करना बेहद ही शुभ रहेगा। इसके अलावा धनतेरस पर खरीदारी करने के पहले शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो धनतेरस के दिन त्रिपुष्कर योग बन रहा है। इस योग में खरीदारी करना बेहद ही शुभ रहेगा। यह योग 29 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 6:31 से अगले दिन 10:31 तक रहेगा। इस योग में की गई खरीदारी करने से चीज़ों में 3 गुना वृद्धि होती है। धनतेरस पर खरीदारी करने का दूसरा शुभ मुहूर्त धनतेरस के दिन अभिजीत मुहूर्त भी बन रहा है और इस योग में खरीदारी करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। 29 अक्टूबर के दिन 11:42 से दोपहर 12:27 के बीच खरीदारी करें। ऐसा करना आपके लिए शुभ साबित होगा। चलिए प्रिय भक्तों, अब जानते हैं धनतेरस की पूजा विधि के बारे में। तो भक्तों, धनतेरस के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान से निवृत्त होकर मंदिर में जाएं और अपने बाएं हाथ में जल भरकर खुद पर और अपने आसपास छिड़कें। इसके बाद उत्तर दिशा की तरफ एक चौकी रख लें और उस पर लाल कपड़ा बिछा लें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जहां पर आप चौकी रख रहे हैं उस जगह की अच्छे से साफ सफाई कर लें। फिर हर जगह गंगा जल से छिड़काव करें और कुबेर देव की प्रतिमा या मूर्ति को स्थापित करें। कुबेर देव के साथ आप भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की भी तस्वीर स्थापित करें। इसके साथ ही पूजा के दौरान सभी देवी देवताओं को मोली अर्पित करें। फिर रोली, अक्षत, पान का पत्ता, मिठाई, फल, फूल आदि चीजें भी अर्पित करें। साथ ही कुबेर देव को अपनी श्रद्धा के अनुसार चीजों को अर्पित करें। वहीं पूजा अर्चना करते समय आप एक चांदी का सिक्का और नारियल भी अवश्य रखें। इसके बाद भगवान धन्वंतरी और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और घी के दीपक से आरती उतारें। पूजा अर्चना के बाद प्रसाद को सभी में बांट दें और रात्रि जागरण भी करें। शाम के समय मेन गेट और आंगन में दीपक भी जलाएं, क्योंकि इस दिन से दीपावली के पर्व की शुरुआत होती है। तो प्रिय दर्शकों, ये थी धनतेरस की पूजा विधि। आइए अब जानते हैं कि धनतेरस पर किन चीज़ों की खरीदारी भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, कांच के बर्तन। ज्योतिष के अनुसार कांच नाजुक और आसानी से टूटने वाली चीज होती है। इससे घर में नकारात्मकता और अस्थिरता लाने वाला माना जाता है। कांच की वस्तुएं खरीदने से घर की सुख शांति पर भी
असर पड़ सकता है। इसलिए धनतेरस के दिन कांच के बर्तन या कांच की वस्तुएं खरीदने से बचना चाहिए, नहीं तो आपको शुभ परिणाम की जगह गंभीर परिणाम देखने को मिलेंगे। नंबर 2, तेल या तेल से बनी चीजें। दोस्तों, तेल से बनी चीजों को भी धनतेरस के दिन खरीदने से बचना चाहिए। तेल का संबंध शनि देव से माना जाता है और शनि के अशुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए यह क्रिया सही नहीं मानी जाती। इसलिए तेल, घी या अन्य तैलीय पदार्थ इस दिन ना खरीदें। लेकिन आप धनतेरस से पहले तेल या तेल से बनी चीजें खरीद सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन धनतेरस के दिन यदि आप तेल या घी जैसी चीजें खरीदने जा रहे हैं तो थोड़ा सतर्क रहिए। ऐसी चीजों में मिलावट हो सकती है और इस दिन अशुभ चीजें खरीदने से बचना चाहिए। आपको शुद्ध तेल, घी खरीदना चाहिए। साथ ही धनतेरस पर अशुद्ध तेल या घी से दीपक भी ना जलाएं। नंबर 3, लोहे की चीजें। धनतेरस पर लोहे की वस्तुएं खरीदने से भी बचना चाहिए, क्योंकि लोहे को नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। जैसे लोहे के बर्तन, लोहे से बने दरवाजे के हुक या लोहे के औजार खरीदने से भी बचना चाहिए। लोहे को भारी और ठंडा माना जाता है, जिससे घर की सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा लोहा शनि की धातु मानी जाती है, जिससे आपको शनि के दुष्प्रभावों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए धनतेरस पर लोहा या लोहे से बनी चीजें बिल्कुल भी ना खरीदें। नंबर 4, कंकाल या अन्य अशुभ प्रतीक। दोस्तों, धनतेरस पर किसी भी प्रकार के कंकाल या नकारात्मक प्रतीक जैसे अंधकार से जुड़ी मूर्तियां, काले पत्थर की मूर्तियां या नकारात्मकता से जुड़े अन्य प्रतीकों को खरीदना अशुभ माना जाता है। यह घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का कारक हो सकता है। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं और आपको इस एक गलती की वजह से माता लक्ष्मी कंगाल भी कर सकती हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 5, पुरानी चीजें। धनतेरस एक नया और शुभ शुरुआत का दिन है, इसलिए इस दिन पुरानी या सेकंड हैंड चीजें खरीदने से बचना चाहिए। पुरानी चीजों के साथ पुराने विचार, परेशानियां या नकारात्मक ऊर्जा भी आ सकती है। इसलिए कोशिश करें कि इस दिन सिर्फ नई और चमकदार चीजें ही घर में लाएं, जिससे आपका भाग्य भी चमक जाएगा। नंबर 6, खाली बर्तन ना खरीदें। धनतेरस के दिन भूलकर भी खाली बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। माना जाता है कि धनतेरस पर खाली बर्तन खरीदने से घर की आर्थिक स्थिति पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। इससे घर में बरकत नहीं होती है। इसलिए कोशिश करें कि घर में बर्तन लाने से पहले इसे पानी या किसी दूसरी चीज से भर लें, जिससे कि आपको शुभ परिणाम की प्राप्ति हो सके। नंबर 7, स्टील। धनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा काफी समय से चली आ रही है। मान्यता है कि जब भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे, तब से धनतेरस पर बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। लेकिन कभी भी धनतेरस पर स्टील के बर्तन नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि स्टील भी लोहे का ही दूसरा रूप है। इसलिए कहा जाता है कि स्टील के बर्तन भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदने चाहिए। स्टील की बजाय आप धनतेरस पर तांबे के बर्तन या फिर पीतल के बर्तन खरीद सकते हैं। नंबर 8, मिट्टी या फिर मिट्टी से बनी चीजें। दोस्तों, धनतेरस के पवित्र दिन पर घर में मिट्टी के बर्तन या चीनी मिट्टी के बने शोपीस नहीं लाने चाहिए। इन चीज़ों को घर में लाना शुभ नहीं माना जाता है। ये चीज़ें इतनी नाजुक होती हैं कि ये आसानी से टूट जाती हैं। ऐसे में इनसे घर में कभी भी बरकत नहीं आती है। साथ ही घर में सुख शांति की कमी होती है। नंबर 9, तोहफे
ना दें। दिवाली के त्योहार पर लोग एक दूसरे को तोहफे देते हैं, लेकिन धनतेरस के मौके पर ऐसा करने से बचना चाहिए। इस दिन उपहार देना बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि धनतेरस पर किसी को कुछ देना आपका गुड लक यानी सौभाग्य देने के बराबर है। नंबर 10, नुकीली चीजें। धनतेरस के दिन खरीदारी करते समय भूल कर भी धारदार वस्तुएं बिल्कुल ना खरीदें। धारदार जैसे चाकू, कैंची, सुई आदि मान्यता है कि इन चीजों को खरीदना बेहद ही अशुभ माना जाता है। इससे घर में वास्तु दोष भी उत्पन्न होता है, साथ ही घर में दरिद्रता का वास हो जाता है, जिससे कि घर में अशांति का माहौल बना रहता है। नंबर 11, कार ना खरीदें। धनतेरस के दिन कार खरीदने की योजना बनाई जाती है, क्योंकि यह शुभ दिन माना जाता है। लेकिन अगर आपको धनतेरस के दिन कार लानी है तो उसका भुगतान एक दिन पहले कर लें, क्योंकि कार विभिन्न धातुओं से बनी होती है, इसलिए धनतेरस के दिन कार खरीदने से बचना चाहिए। नंबर 12, दूध से बनी चीजें। धनतेरस पर दूध से बनी चीजें खरीदने से बचना चाहिए। इन चीजों का वास्तु में कोई विशेष महत्व नहीं होता है और इन्हें सकारात्मक ऊर्जा को रोकने वाली चीजों के रूप में देखा जाता है। बेहतर होगा कि इस दिन प्राकृतिक या धातु से बनी चीजें ही खरीदें। नंबर 13, नकली सोना। धनतेरस पर खरीदारी करने की लिस्ट में सोना सबसे ऊपर है, क्योंकि धनतेरस के पवित्र पर्व पर सोना खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। धनतेरस के मौके पर सोना खरीदना साक्षात माँ लक्ष्मी का घर में वास माना जाता है, लेकिन इसमें नकली सोने के आभूषण, सिक्के और अन्य सामान खरीदने से बचना चाहिए, नहीं तो माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो सकती हैं। नंबर 14, प्लास्टिक का सामान। धनतेरस के दिन प्लास्टिक और प्लास्टिक से बनी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। धनतेरस पर प्लास्टिक का सामान खरीदने से घर में बरकत नहीं आती है, इसलिए धनतेरस के दिन प्लास्टिक का कोई भी सामान बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। नंबर 15, काले रंग की चीजें। धनतेरस पर काले रंग की चीजें जैसे कपड़े, जूते, बैग या अन्य चीजें खरीदने से भी बचना चाहिए। काला रंग वास्तु के अनुसार अशुभ माना जाता है और इसे घर में नकारात्मक ऊर्जा का कारण माना जाता है। बेहतर होगा कि इस दिन हल्के और शुभ रंगों की चीजें खरीदें, जैसे सफेद रंग, लाल रंग या पीला रंग। तो प्रिय भक्तों, ये थी वो चीजें जिन्हें धनतेरस के पर्व पर खरीदना अशुभ माना जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप अपने चैनल राजयान का ज्ञान को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों।